नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पाटिल यशोदा हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक माहवारी में आपको आपकी सेहत का, स्वास्थ्य का या पीरियड्स के दौरान आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली हर लेडीज़ को जब से पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे एज 10 साल, किसी को 12 साल, 14 साल की उम्र से जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो पीरियड्स बंद होने तक यानी 52 ईयर्स तक पीरियड्स रहते हैं। और ये जो पीरियड्स रहते हैं, मासिक माहवारी जो रहती है या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रहते हैं, मेंसेस रहते हैं, ये यूजुअली नॉर्मल मेंसेस का ड्यूरेशन 28 डेज़ में, हर 28 या 30 डेज़ में यानी एक महीने में पीरियड आते हैं। और नॉर्मली जो लेडीज़ है वो 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग उनको हो सकता है। अब ये 3 से 7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि उनको ये जो ड्यूरेशन है उसमें ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, वो जो ब्लड जो रहता है वो एक बैक्टीरिया या जर्म्स के बढ़ने के लिए उसमें अच्छे सा कल्चर मीडियम रहता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां लेडीज़ को हो सकती हैं। वैसे देखा जाए तो पीरियड्स में ये लेडीज़ को ब्लीडिंग की वजह से डर्माटाइटिस, लोकली जो स्किन के वहाँ पे इरोजन, स्किन के कुछ कंडीशंस, डर्माटाइटिस जैसे कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। ये पेशेंट्स को यूटीआई, ये लेडीज जिनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है, या उनको जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड में अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, या उनको सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बार बार होता है और अगर ये ऊपर किडनीज तक जाता है, तो ये किडनी का सीरियस इन्फेक्शन भी इन लेडीज़ को हो सकता है। इन लेडीज़ को जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो प्रजनन संस्था है उसके इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से इनको आगे जाके वाइट डिस्चार्ज या इनफर्टिलिटी ऐसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर ये जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रोनिक यानी बहुत समय तक रह जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे इन्फेक्शंस कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है, इसमें जो ब्लीडिंग जाता है उसका हमें अच्छे से मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहता है, मेंसेस रहते हैं, मासिक माहवारी रहती है, वो चैलेंजिंग रहती है। वो जैसे एडोलेसेंट है, जैसे अभी कुछ साल हो गए पीरियड स्टार्ट हो गए, वो गर्ल्स, उनको ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं रहती है, और ये गर्ल्स को इसमें प्रॉब्लम बहुत होते हैं। तो उनको हमें, ये गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उनको हमें अच्छे से काउंसलिंग करना चाहिए। उनको ये बात की शिक्षा देनी चाहिए कि ये मेंसेस जो है, ये हर महीने में उनको ये 3 से 7 दिन जो ब्लीडिंग होने वाला है उसमें उनको कैसे मैनेज करना है। जिन लेडीज़ को हेवी ब्लड फ्लो होता है उनको भी ये पीरियड में काफ़ी तकलीफ़ होती है, और उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, जिसमें खुद को उनको मैनेज करना पड़ता है। अभी अगर हम देखा जाए मेंस्ट्रुअल हाइजीन या हाइजीन प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं, तो इसमें कई तरीक़ों के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी नैपकिन्स मेनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा सैनिटरी टैम्पून्स रहते हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स रहते हैं। जो सैनिटरी पैड रहते हैं वो एब्सॉर्बेंट रहते हैं, यानी जो ब्लड आता है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो टैम्पून्स रहते हैं वो यूजुअली वजाइनल इंसर्शन के लिए रहते हैं, और वो भी ब्लड को एब्सॉर्ब करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप रहते हैं, वो ब्लड को कप में कलेक्ट होने देते हैं, और फिर वो ब्लड कप निकाल के हमें उनको ब्लड को डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, सैनिटरी पैड्स और सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो सबसे पॉपुलर मेथड है, एंड दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू मैनेज द मेंसेस। वाई? बिकॉज दीज आर एब्सॉर्बेंट, वो
ब्लड को एब्सॉर्ब करते हैं, वो ब्लड को रोकते नहीं हैं। जैसे टैम्प्यून है या मेंस्ट्रुअल कप है जो ब्लड के फ्लो को रोक सकता है, और जो जिसमें रोकने की जो जो प्रोसेस है उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड स्टैसिस होके, ब्लड इकट्ठा होके उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी सैनिटरी पैड्स आर गुड ऑप्शंस टू मैनेज दिस मेंसेस। पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लोकल ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है। कोई भी ब्रांड का सैनिटरी पैड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो पैड यूज़ कर रहे हो वो ब्रांड आप, मेरा ये एक सुझाव रहेगा कि वो कांस्टेंट रखो, बार बार ब्रांड चेंज मत करते रहो, बिकॉज़ ये जो पीरियड है ये थोड़ा सा वल्नरेबल पीरियड रहता है। उसमें लेडीज़ को ब्लीडिंग होता रहता है, पेन होता है, जो मेंटल कंडीशन है वो अनस्टेबल रहती है, और उसकी वजह से अगर आप ब्रांड्स चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से एक इरिटेशन हो सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो स्टिक टू वन ब्रांड। जब आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हो तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर कम से कम 4 से 6 घंटों में सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड को चेंज करना है। उससे ज़्यादा वो आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होके बैक्टीरिया या जर्म्स का ग्रोथ हो सकता है। अगर कई कंडीशन में कई बार ये 4 या 6 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैक्सिमम जो है आप 8 घंटे तक वो सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्लीज़ आपको चेंज करना है। एक बार पूरा दिन आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से ये जो ब्लड है या म्यूकस है या जो डिस्क्वामेटेड सेल्स है वो वहाँ पे जो इकट्ठा होते रहते हैं, और वो एक काफ़ी अच्छा मीडियम रहते हैं जर्म्स की ग्रोथ के लिए, और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उसके नेक्स्ट आप जब पैड यूज़ कर रहे हो तो वो एरिया, जो वजाइनल एरिया है वो आपको क्लीन रखना है। जैसे आपने पैड लगाया फिर भी वो एरिया में ब्लड का कांटेक्ट होता रहता है। जब भी आप पैड चेंज करोगे तब ये एरिया प्रॉपरली एटलीस्ट विथ वाटर आपको क्लीन करना है, और ये क्लीनिंग की जो मेथड है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको अच्छे पानी से, साफ़ पानी से ये एरिया क्लीन करना है। सोप्स, डिटर्जेंट्स, वजाइनल हाइजीन प्रोडक्ट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। सिंपल स्वच्छ पानी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो करेक्ट मेथड जो है क्लीनिंग का वो हम बोलते हैं कि फ्रॉम वजाइना टू एनस, दैट मीन्स आगे से आपको पीछे तक ये क्लीनिंग करना है। पीछे से आगे क्लीनिंग नहीं करना है, क्योंकि पीछे से आगे क्लीनिंग करते हो तो आप जर्म्स को इनवाइट करते हो। तो ये क्लीनिंग का मेथड है वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। वो एरिया है आपको क्लीन करके सैनिटरी पैड यूज़ करना है, और जैसे मैंने पहले बोला वो सैनिटरी पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। अभी क्लीनिंग की बात रहती है तो रेगुलर वॉश इम्पॉर्टेंट है। आपको वो जो पर्टिकुलर डेज़ रहते हैं, पीरियड्स के डेज़ रहते हैं, उसमें आप 1 या 2 बार नहाओ, खुद को अच्छे से क्लीन करो, तो उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी ये सैनिटरी पैड आप जब यूज़ करते हो तो उसका डिस्पोजल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बहुत बार देखते हैं कि सोसाइटी में कहीं पे भी ये पैड्स हमें दिखाई देते हैं, और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पैड यूज़ करने के बाद उसका एक फॉइलिंग पेपर आता है, या कोई भी आप पुराना न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो, उसमें वो फोल्ड करके पैड रखो और वो प्रॉपरली डिस्पोज करो। आइदर आप पैड डे टू डे डिस्पोज कर सकते हो, या आप पूरे एक पीरियड के पैड इकट्ठा आप डिस्पोज कर सकते हो। उसको अच्छे से डस्टबिन में डालो, उसको यहाँ वहाँ नहीं डालना है। जहाँ पे पानी है, बहता पानी है, वहाँ पे आपको ये डिस्पोज नहीं करने हैं, क्योंकि ये बहते पानी से इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सैनिटरी पैड्स आप
आपके घर में अगर जगह अवेलेबल है, घर के पीछे, घर के बाजू में, तो एक पिट बना के, एक गड्ढा बना के उसमें आप वो सब सैनिटरी पैड डिस्पोज कर सकते हो या इनको जला भी सकते हो। हम जब सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हो तो एक साथ कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को या लेडी को हेवी ब्लीडिंग रहता है और उनको ऐसा लगता है कि मैं 2 पैड यूज़ करूँगी तो अच्छा रहेगा। तो 2 पैड यूज़ करने की जो आइडिया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो वजाइनल एरिया पे है प्रेशर ज़्यादा आता है और उसकी वजह से डर्माटाइटिस, लोकल एलर्जी, पेन या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक ही पैड यूज़ करो, अच्छे से ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो चेंज करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। जो लेडीज़ रीयूजेबल पैड यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ रहती है कि जिनको डिस्पोजेबल पैड या मार्केट में जो पैड्स मिलते हैं, सैनिटरी पैड मिलते हैं, उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके पास रीयूजेबल पैड्स रहते हैं। ये जनरली क्लोथ से यानी कपड़े से बने जाते हैं। अभी ये जो लेडीज़ हैं जो कपड़े का या क्लॉथ या कपड़ा यूज़ करते हैं या रीयूजेबल पैड यूज़ करते हैं, तो उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो आप पैड यूज़ करते हो, ये पैड यूज़ होने के बाद उनको आपको अच्छे से वॉश करना है। डिटर्जेंट, सोप, पाउडर लेके आप उनको वॉश करो और उनको ड्राई जो आप करते हो वो आपको डार्क प्लेस में या घर के अंदर छुपाते हुए आपको ये उनको ड्राई नहीं करना है। आप उनको प्रॉपरली सनलाइट में ड्राई करो, अच्छे से ड्राई करो, उनको अच्छे से ड्राई होने दो, तो उसमें से जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो किल होने में मदद होती है। ये अच्छे से अगर आप सूरज की गर्मी में सुखाते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद अगर आप आयरन करते हो, उस पर अगर प्रेस करते हो गर्म इस्त्री से, तो वो भी बहुत अच्छा है। पीरियड्स के टाइम पे जो आप अंडरगारमेंट्स यूज़ कर रहे हो उनको भी आपको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। उनको भी आपको प्रॉपरली वॉश करना है। डिटर्जेंट, डिटॉल पाउडर है या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उसमें से आपको उनको धोना है। उसके बाद सन ड्राई करना है, यानी सूरज की धूप में ड्राई करना है। और अगर उसके बाद आप प्रेस करते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसकी वजह से भी जर्म्स के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी महामारी में, पीरियड्स में आपको अपनी सेहत की रक्षा कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके उत्तर ज़रूर दूंगा। फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अगर आपको किसी भी चीज़ पे मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वो चीज़ पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।